हम पेड़ लगाते हैं उसके लिए ताकि उसका फल खा सके, उसके छाया में बैठ सके, लेकिन जब फल और छाया मिलने का समय आता है तो वृक्ष अपने आप को ही समेटने लगता है, ठूठ होने लगता है। आज का जो नाटक था उसका उद्देश्य था समाज में फैल रहा है वृद्धाश्रम को कैसे हम लोग ना दूर करें उसको। वृद्धाश्रम लगातार वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ रही है, ये एक बड़ी समस्या है। कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा अनुभव रहा? बहुत फैंटास्टिक, मतलब क्या बोले। आज मैं ऊपर आसमान नीचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलो जिंदगी, मैं प्रीतम कुमार। आज है स्वतंत्रता दिवस 2023 और सबसे पहले तो हमारे चैनल की ओर से सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के आर्ट ब्लॉक में, जहां पर एक साहित्यिक संस्था लेक मंजूषा, इनके तहत एक नाटक की आज यहाँ पर प्रदर्शित किया गया। तो लेक मंजूषा की निर्देशिका है हमारे साथ विभा बनानी मैडम। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और कि आप हमारे बीच में हैं और एक कलाकार भी हैं आज के नाट्य प्रस्तुति में। प्रीतम कुमार जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विभा रानी श्रीवास्तव, लेक मंजूषा की अध्यक्ष संस्थापिका। मैं पूछना ये था आपसे कि ये जो साहित्यिक संस्था है लेक मंजूषा, जहाँ पर कहानियों की कहानी, कविता, ये सब होते हैं, लेकिन आप नाटक में अब मंचन भी अब करने लगे, ये ख्यालात कहाँ से आने लगे? मंचन लघु कथा अगर लिखा जा रहा है तो जनता के तक उसका नाट्य रूपांतर भी जाना चाहिए। जो मुख्य संदेश है समाज में, अगर हम बदलाव चाहते हैं तो उस बदलाव के लिए नाट्य रूपांतर होना जरूरी है। क्योंकि लघु कथा में चंद पंक्तियों में जो बात कही जाती है वो अपना असर तो छोड़ती है, लेकिन अगर हम उसको विस्तार से समझाएं, कुछ जो होता है वो मूढ़मति में नहीं जाता है। मूढ़मति में जाने के लिए विस्तार से बताना पड़ता है कि हाँ भाई, ये कारण है, इसको समझो। और हमारे देश का ये विचार नहीं था कि वृद्ध आश्रम में जाएंगे, ये हम विदेशी समाज से ग्रहण कर रहे हैं। और आज जगह जगह वृद्धाश्रम खुल रहा है और वृद्धाश्रम को लोग बढ़ावा भी दे रहे हैं, उसमें अलग से अपनी तरफ से मदद करके। वृद्धाश्रम बंद होनी चाहिए, वृद्धों को घर में ही जो सहूलियत मिलनी चाहिए। हम पेड़ लगाते हैं उसके लिए ताकि उसका फल खा सके, उसके छाया में बैठ सके, लेकिन जब फल और छाया मिलने का समय आता है तो वृक्ष अपने आप को ही समेटने लगता है, ठूठ होने लगता है। जिसके कारण हमें लगा कि नहीं, नाट्य रूपांतर से भी लोगों के तक जाना चाहिए। तो मतलब ये काफी अच्छी पहल रही है कि किसी लघु कथा को पहले नहीं है, इससे पहले पहले नहीं है। हम इसके पहले भी 3-4 नाट्य रूपांतर कर चुके हैं और तब देशभक्ति पर था, इस बार समाज के एक मुद्दे पर था। अंतर इतना है। ये काफी अनूठा पहल है, क्योंकि अगर लघु कथा आप समाज तक पहुंचाना है तो उसे नाटक के जरिए आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और अब हम बात करेंगे सर से। नसीम अख्तर सर हैं हमारे साथ, जो कि कलाकार भी हैं, गज़लकार भी हैं, और आज इन्होंने अपने नाटक की जो परफॉर्मेंस थी वो भी बेहतरीन किया है। नसीम सर, आप इस कहानी के बारे में कुछ बताइए। आज का नाटक जो हम लोगों ने, देखिए हम लोग मुख्ता साहित्यकार या मैं शायर हूँ, तो अपनी लेखनी से समाज के में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, समाज को कुछ संदेश देते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि सिर्फ लेखनी से, किताब में छपने से और मंचों पे अपनी गज़ल कविता सुनाने से जो संदेश देते हैं उसको और विस्तार रूप दिया जाए, और उसको हम लोगों ने नाटक के रूप में प्रस्तुत किया। आज का जो नाटक था उसका उद्देश्य था समाज में फैल रहा है वृद्धाश्रम को कैसे हम लोग ना दूर करें उसको। वृद्धाश्रम लगातार वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ रही है, ये एक बड़ी समस्या है, ये एक अच्छी बात नहीं है हमारे समाज के लिए। उसी कुरीति को, उसी खराबी को दूर करने के लिए हमारा ये आज का ये संदेश देता हुआ ये नाटक था, जिसको हम लोगों ने अपनी संस्था लेक मंजूषा के बैनर तले प्रस्तुत किया। तो नाटक में भूमिका नसीम अख्तर सर ने किया है। अब बोलो जिंदगी के माध्यम से ये जो वीडियो है ये आगे तक जाएगा और नसीम सर को बहुत सारे कास्टिंग किए जाएंगे, क्योंकि अब ये अच्छी नाटक भी कर रहे हैं, अच्छी एक्टिंग में भी आ गई है, तो बहुत जगह से कॉल आने वाला है। मैम, आपने भी नाटक किया, पहली दफ़ा, ये पहली नाटक किया आपने? हाँ हाँ, अगर मंचीय प्रस्तुति कहें तो पहली दफ़ा आपने किया है। जी कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा अनुभव रहा? बहुत फैंटास्टिक, मतलब क्या बोले। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, बस यही। इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया अपने परिवार के बीच, अपने संस्था के बीच, कि लग रहा था कि वक्त रुक जाता
और ये चलता रहता और ये संदेश समाज को जाता रहता और समाज के लिए ही एक लघु कथा लिखी गई और हमारा समाज जो पहले था फिर से धीरे धीरे बदलाव की ओर जाता, ना कि पाश्चात्य सभ्यता से जो लोग ग्रहण कर रहे हैं उसकी तरफ। तो बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये थी गार्गी रॉय मैम थी जो पहली दफ़ा जो है वो नाटक मंच पे प्रस्तुत किया इन्होंने। और अब हम आपको मिलवाते हैं उनसे जो इस लघु कथा को नाटक के रूप में गढ़कर आपके सामने प्रस्तुत किया है, अभिलाष दत्त साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो आप ये एक लघु कथा को नाटक में रूपांतर करना काफ़ी कठिन काम होता है, इतना आसान भी नहीं होता है। ये लघु कथा लेखिका मीरा जैन जी का है जो उज्जैन की है। मुझे मौका मिला नाट्य रूपांतरण इसका लिखने के लिए। मैं इससे पहले भी कई बार पटकथा लिख चुका हूँ, तो इसका मुझे अनुभव था जो नाट्य रूपांतरण कैसे लिखा जा सकता है। और मैं काफ़ी खुश हूँ कि उस नाट्य रूपांतरण में जो बाकी सदस्य जो भूमिका निभाए उन्होंने समय समय पे अच्छा इम्प्रोवाइज किया और वो हम लोग को देखने को मिला और काफ़ी अच्छा लगा वो मुझे देख के। बहुत शुक्रिया सर। तो तमाम लोगों का, तमाम कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई।